जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा क्या है ना। संज्ञा जितने भी नाम हैं हमारे आसपास, जितने भी नाम हैं, मेरा नाम या आपका नाम या हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब का नाम। जैसे कि मेरे हाथ में ये कलम है, कलम एक नाम है। ये माइक एक नाम है, रिमोट एक नाम है। उसी तरह से ये मोबाइल एक नाम है, एसी एक नाम है, ये बोर्ड एक नाम है। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनका नाम है, कोई भी कुछ भी, वो एक संज्ञा है ना। तो इसको अगर हम साफ साफ बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करें तो आप ये लिख सकते हैं या आप ये कह सकते हैं, संज्ञा क्या है? नाम वाले शब्द। तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो सीता, राहुल, राधा, नरेंद्र मोदी, लड़का, लड़की, किताब, सुंदरता, बुद्धिमानी, प्रेम, भय, गुस्सा, सेना, वर्ग, टोली, समूह, पानी, दूध, सोना, चांदी इत्यादि। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि संज्ञा के उदाहरण हैं, कि नाम वाले शब्दों के उदाहरण है ना। अब हम इनको कुछ भागों में बांटते हैं जो कि संज्ञा के भाग होंगे। तो अब हम बात करेंगे संज्ञा कितनी तरह की होती है, टाइप ऑफ संज्ञा, टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। हमारे यहाँ पर संज्ञा बच्चों 5 प्रकार की होती है, जिसमें कि पहली व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक, समूहवाचक और उसके बाद सबसे लास्ट में द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, व्यक्ति के बारे में बताती है। वो एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में हमें बताती है। अब वो कोई जगह भी हो सकती है, पर्टिकुलर कोई प्राकृतिक कोई नेचुरल रिसोर्स भी हो सकता है ना, जिसके बारे में हम बोलें और आप समझ जाएं कि ये उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गंगा नदी, गंगा के बारे में अगर मैं बात करूं गंगा नदी, तो आप सब समझ गए होंगे कि गंगा नदी कौन सी है, कहाँ कहाँ बहती है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं नदी के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस नदी के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं समझ पाएंगे ना। तो उस नदी का हमें एक नाम लेना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि हम किस चीज़ के बारे में, किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से कोई स्थान हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें दुबई के बारे में। तो जब मैंने बोला दुबई, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं किसी ना अरब कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे। अरब कंट्री के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें किसी चीज़ का जो नाम है वो स्पेसिफिक लेना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, है ना। तो वो स्पेसिफिक नाम ही जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने जो पीछे उदाहरण लिखे थे, उनमें से अगर मैं बांटूँ यहाँ पर कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, तो सीता, राहुल, राधा, नरेंद्र मोदी, दिल्ली, अमेरिका। और आप इसमें किसी नदी का, किसी पर्वत का, इनका नाम भी आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, किसी जाति के बारे में बताए, तो इसके उदाहरण पीछे से हमने जो शब्द लिखे थे उनमें से कौन कौन सा हम इसके अंदर लिख सकते हैं? लड़का, लड़की, किताब। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा अपने नाम से ही जैसे अपने आप के बारे में, खुद के बारे में बता रही है, जो भावों के बारे में बताए, जो फीलिंग्स के बारे में बताए, ऐसे शब्द जो आपकी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय पर, या जिस किसी से भी आप बात करते हुए अपने भावों के बारे में आप बता रहे हैं, तो कि वो क्या है या कैसा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, है ना। इसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो पीछे उदाहरण में से हम इसमें लिख सकते हैं सुंदरता, बुद्धिमानी, गुस्सा, प्रेम और भय, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं समूहवाचक की, जो किसी ग्रुप के बारे में हमें बता रहा है, किसी समूह के बारे में बता रहा है ना। जैसे कोई कक्षा है, कक्षा 6A हो गया, 9th B हो गया। तो ये जो कक्षा का नाम है ना, 6A, 9th B, अगर मैं कहूँ छठी कक्षा में तो बड़े सारे सेक्शंस हैं, तो किसके बारे में हम बात करें? तो छठी A, है ना। तो यही है आपका समूहवाचक संज्ञा। छठी A जो नाम है ना, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद हम पिछले वाले शब्दों में से कौन कौन से शब्द इसमें लिख सकते हैं? सेना, समूह, वर्ग, टोली, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी अपने नाम से ही अपने आप को बता रही है कि मैं क्या हूँ, द्रव्य, यानी कि हम बात करें लिक्विड की, जितने भी लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। पानी हो गया, कोई तेल हो गया, कोई दूध हो गया, चाय हो गई, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, ये सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, जितनी भी धातुएं भी हैं वो भी सब किस में आएंगी, द्रव्यवाचक में। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे हमने पीछे बात करी थी सीता, अगर मैं बात करूँ सीता, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि सीता माता जो राम जी की पत्नी थी। ठीक है, सीता किसी और लड़की का नाम भी हो सकता है, लेकिन अगर वो हमारे समक्ष है, अगर हमारे पास है, सामने है, और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं दूर बैठी है, या मैं किसी दूसरे इंसान को बता रही हूँ कि मैं सीता की बात कर रही हूँ, उसके साथ आज ऐसा ऐसा हुआ, या आज वो अपने घर से लेट आई थी, या घर से लेट निकली, इसलिए आज वो विद्यालय में बड़ी देरी से पहुंची, तो पता चल जाता है कि सीता की बात हो रही है ना। उसी तरह से दिल्ली, नरेंद्र मोदी और आदि। फिर उसके बाद जातिवाचक, वह नाम वाला शब्द जो किसी शब्द की जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से इस्तेमाल हो, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरी कक्षा में इतनी लड़कियां हैं, है ना, और मेरे कक्षा में इतने लड़के हैं, या फिर अगर मैं बात करूं किताबें बहुत सी होती हैं, है ना, हर एक किताब का अलग अपना नाम होता है, या कुछ किताबों के कुछ भाग भी होते हैं, लेकिन अगर मैं एक जगह यहाँ रख दूँ सबको, तो मैं क्या कहूँगी कि ये क्या है, किसी एक किताब का नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगी, मैं क्या कहूँगी, ये किताबें हैं, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये बुक्स हैं, ये सब बुक्स हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ फूल, तो फूल जो है कौन सा फूल, अगर तो हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि ये वाला फूल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल, है ना। तो जो कमल है, अब मैंने जब बोला कमल, मैंने नाम लिया कमल, तो आप समझ गए कि कमल के फूल की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि मैं उस फूल की बात कर रही हूँ, आप समझ पाएंगे नहीं। अगर मैं कहूँगी फूल, तो फूल जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल के अंदर भी बहुत सारे फूल आ जाएंगे, जितने भी फूल होते हैं, चमेली का फूल, कमल का फूल, गुलाब का, गेंदे का, और भी बहुत तरह के, गुड़हल के, और पता नहीं कितनी तरह के हमारे यहाँ पर फूलों की प्रजातियाँ होती है। चलिए वापस आते हैं कि फूल जो है अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ बिल्ली के अंदर भी बहुत सारी जातियाँ आती है बिल्ली की। कुत्ते के अंदर भी बहुत सारी नस्लें होती है ना, बहुत सारे उसके ब्रीड होती हैं। तो उसी तरह से जो एक अम्ब्रेला टर्म है, अगर हम इसको अच्छे तरह से वैसे समझें, तो जो एक अम्ब्रेला टर्म है उसको हम कहेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले उस पर चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे भाव, ये अपने शब्द से इससे पता चल पा रहा है कि ये अपने भावों के बारे में बात कर रही है। तो वही नाम वाला शब्द या संज्ञा शब्द जो किसी के भी गुण, भाव या अवस्था के बारे में बताए, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सुंदरता, कि कोई व्यक्ति कितना सुंदर है। गुस्सा, मुझे अभी इस समय बड़ा गुस्सा आ रहा है, या सामने वाला बड़े गुस्से में है। प्रेम, बुद्धि, बुद्धिमानी, भय या क्रोध, घृणा, ये सब शब्द जो हैं, जिनका नाम है, जो भाव हैं, जिनको हमने एक नाम दे दिया है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं समूहवाचक की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि समूहवाचक अपने नाम से ही अपने आप को बता रहा है कि वो क्या है। समूह के अंदर कि किसी भी वस्तुओं का समूह या व्यक्तियों का समूह, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूह के बारे में बात कर रहा हो, वो समूहवाचक संज्ञा है ना। उसके बाद हम देखते हैं, तो अंतिम हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये भी आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ के बारे में बताए, ऐसा शब्द, ऐसा एक नाम जो हमें किसी द्रव्य या पदार्थ के बारे में बताए, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जैसे कि दूध, सोना, पानी, चीनी और तेल, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ कि मैं ना इससे लिखती बहुत अच्छा हूँ, इससे, तो क्या ये इससे संज्ञा होगा? नहीं, संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि इसका मैंने कोई नाम नहीं लिया, है ना। तो नाम जो है वही से केवल संज्ञा है।
अगर मैं कहूँ कि अरे इधर आना सुनो तो क्या इसमें कोई भी शब्द संज्ञा है? नहीं, क्योंकि इसमें भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया और ना ही आप समझ पा रहे हैं कि मैं किसे बुला रही हूँ। अगर यहाँ पर 4 लोग खड़े होंगे तो वो भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं किसे बुला रही हूँ जब तक मैं उनका नाम ना लूँ, है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, बड़ा ही आसान सा, बड़ा सिंपल सा फंडा है। संज्ञा जो है वो नाम वाले शब्द होते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, जैसे कि हम बात करते हैं कि छोटी कक्षाओं में भी आजकल हम संज्ञा बच्चों को बताना शुरू कर चुके हैं कि संज्ञा कुछ होता है। तो आप उनके लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं कि उन्हें बता दें कि संज्ञा जो है बड़ा आसान भाषा में अगर आप उन्हें बताएं तो बच्चों के लिए समझना बड़ा आसान हो जाता है अगर हम बड़ी आसान सी लैंग्वेज में उनके साथ बात करें। क्योंकि आजकल क्या है, पूरी हिंदी में तो कोई बात करता ही नहीं है, आजकल हम मिली जुली भाषा में ही बात करते हैं। तो बच्चों को शुद्ध हिंदी जो है वो उतनी उस स्टेज में समझ नहीं आ पाएगी। तो जितना हो सके आप उन्हें सिंपल टर्म्स दें, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करें उनके साथ। जैसे कि नाम वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा है बेटा, इतना सा समझ लो। जिस किसी भी चीज़ का नाम है वो संज्ञा है बस। और अगर आप भेद की बात करें तो कक्षा 2-3 तक भी बच्चों को हम केवल 2 ही भेद ऊपरी तौर से उन्हें करवाते हैं, जो कि दोनों भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि किसी भी एक व्यक्ति के बारे में जब बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब हम किसी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की मतलब जो कि पूरी जाति का बोध करा रहा हो, पूरी जाति के बारे में बता रहा हो, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़की, किताब, है ना। और हम क्या कह सकते हैं, जानवर, पक्षी। तो पक्षी जो है, अगर मैं बोलूँ पक्षी, तो पक्षी कौन सा पक्षी समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं सभी पक्षियों की बात कर रही हूँ तो मैं केवल कहूँगी कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो इसमें पक्षी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है ना। अगर मैं ये कहूँ कि मोर उड़ नहीं पाता है या ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है, या मैं ये कहूँ कि शुतुरमुर्ग जो है वो नहीं उड़ पाता, वो एक ऐसा पक्षी है जो भागता है, तो ये जो शुतुरमुर्ग है ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोलूँ पक्षी उड़ते हैं आकाश में, तो पक्षी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल ठीक, आपने एकदम सही समझा, बिल्कुल। चलिए तो दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। बाकी हम आने वाली कक्षाओं में देखते हैं, व्याकरण को और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आप और हम मिलकर दोनों। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।